साढ़े साती या ढैया वो समय जहां आपकी परीक्षाएं ली जाती है, बार बार परीक्षाएं ली जाती है और परीक्षा की कसौटी पे आपको निखारा जाता है शनिदेव के द्वारा। अष्टम भाव की ढैया सिंह राशि वाले जातकों को शुरू हुई, असर आना शुरू हो चुका। अब इसी ढैया में आपको ऐसा तो है नहीं कि दूसरे ग्रह प्रभाव नहीं लाएंगे, दूसरे ग्रह भी प्रभाव लाएंगे। और कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है अपने को कि शनि से ज़्यादा तो दूसरे ग्रह परेशान कर देते हैं। वही इस वीडियो में जान रहे हैं अपन, देखेंगे कि कैसे दूसरे ग्रहों को टैकल किया जाए कि आपको यह समस्या उतनी ना बढ़ जाए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सिंह राशि में खुद केतु ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। ठीक सामने 180 डिग्री पे राहु ग्रह विराजमान होंगे। मतलब राहु केतु का 18 तारीख को 18 मई को परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे राहु को समझे, फिर केतु को समझे, फिर इनके प्रभाव समझे और कहाँ पे अपने को थोड़ी ही सही थोड़े मार्जिन में हेल्प मिल रही है वो भी देखते हैं। राहु क्या है? राहु ऑब्जर्वर है। राहु जहाँ पे बैठेगा वहाँ आपके जीवन की भूख को बढ़ा देगा। राहु जहाँ देखेगा वहाँ की भूख भी बढ़ा देगा। राहु के पास में बॉडी नहीं है, केवल मस्तिष्क माना गया। जहाँ बैठता है वहाँ की भूख को बढ़ा करके उसकी पूर्ति करता है और उस पूर्ति को उसी भाव में छोड़ देता है। मीन्स खाएगा और खा करके बॉडी नहीं है तो वहीं गिरा देगा। अब ये राहु 7वें भाव में आपके विराजमान है। मैं अभी केतु की बात नहीं कर रहा, पहले राहु की कर रहा हूँ। राहु सप्तम भाव में है, राहु ऑब्जर्वर है, राहु आपकी भूख है, आपकी नीड है, आपकी चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं वो राहु है। और 7वां भाव क्या है? 7वां भाव व्यापार है, 7वां भाव ही पति पत्नी है और 7वां भाव ही पार्टनरशिप है। 7वां भाव ही आपके लिए धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक क्रियाकलाप है। अब ऐसा ग्रह जब यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ की चाहतों को बढ़ाएगा और ये जब चाहतें बढ़ेगी तो उसके लिए दौड़ना भागना भी पड़ेगा। अब ये जो चाहतें बढ़ रही है यहाँ पे सीधा समझ में आता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखोगे तो व्यापार बढ़ाने के लिए जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, व्यापार बढ़ाने के लिए यह आपको अंदर से इच्छाएं जागृत करेगा। दौड़ाएगा कौन या उनकी पूर्ति कौन कर सकता है? वो बृहस्पति करेगा। लेकिन चाहतें कौन बढ़ा रहा है? वह राहु है। पति पत्नी के बीच में भी यह राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु और क्या है? भ्रम है। और पति पत्नी के बीच में भ्रम का हो जाना ही सबसे बड़ी दुविधा वाली बात हो जाती है। भ्रमित ना हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यह राहु भ्रम पैदा करता है। राहु का अगर देखो तो राहु के शत्रु ग्रहों में देखा जाए ना तो सूर्य है, चंद्रमा भी है। अब सूर्य की राशि खुद है ये, और वहीं पे राहु अपने प्रभाव कैसे देगा? फिर जब बैठ जाएगा 7वें भाव में, भ्रम पैदा करेगा ना। तो भ्रमित नहीं होना, ईमानदार रहना, यही सबसे बड़ी बात है। और यहीं से यह राहु पस्त होकर के आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो ये चीज़ भी अपने को समझ में आती है। फिर भ्रम पैदा करेगा। अगर भ्रम पैदा कर रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी लेकर के आएगा आपस में। यहाँ पे पार्टनर्स को लेकर के आपको मन में कुछ और ही दुविधाएं चलनी शुरू हो जाए कि नहीं यार ये तो पहले सही था और अब ऐसी स्थितियाँ कर रहा है, तो वो चीज़ भी अपने को समझ में आती है। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। यहाँ पे जोड़ तो क्या ही दूंगा, जोड़ना चाहूँगा। केतु ग्रह को थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं आगे और बढ़ता हूँ। केतु ग्रह क्या है? जैसे राहु ऑब्जर्वर है ना, केतु स्वतः ज्ञान है। केतु अंतर ध्यान है और अंतर ज्ञान भी है। केतु
वो ग्रह है जिसको दुनिया की परवाह नहीं, खुद से ही खुद देखता रहता है, क्योंकि केतु के पास में सर नहीं है, केवल धड़ है। केतु ज्ञान की खोज है। बिल्कुल आप है ना, राहु को अपन कहते हैं रहस्यमयी राहु है। हाँ रहस्यमयी है राहु, लेकिन रहस्यों में भी जो रहस्य छुपे हैं वो केतु है। अब केतु डिटैचमेंट भी है, सेपरेशन भी है, केतु अलगाववाद भी है, अकेलापन है केतु। अब ऐसा ग्रह जब आपके खुद के राशि में बैठ जाता है ना, तो आपको अकेलापन देता है, अलगाववाद देता है, एकाकी जीवन की तरफ प्रेरित करता है, संन्यास या आध्यात्म की तरफ प्रेरित करता है। दृष्टियों की जब बात करें यहाँ पे, थोड़ा मैं ये जोड़ इसीलिए रहा हूँ, मैं ये आप समझिए ये इस बात पे क्यों मैं देख रहा हूँ कि जब ये दृष्टियों की बात करेंगे तो राहु केतु और बृहस्पति दोनों के पास में एक समान दृष्टियाँ हैं। अब ये केतु यहाँ पे 9वें भाव को देखेगा, जिसको अपन अमूमन भाग्य का भाव बोलते हैं, लेकिन यही भाव धर्म का भी है, धर्म का भाव है। धर्म के भाव पे खुद बैठ करके दृष्टि डालेगा तो क्या करेगा, धार्मिक बनाएगा। और राहु यहाँ पे क्या करेगा, अलगाव यहाँ पे राहु भी करवाएगा, धार्मिक क्रियाकलापों में आपको समस्याएं पैदा करनी शुरू कर देगा। ये आपका मन तो बहुत हो कि मैं धार्मिक क्रियाकलाप करूं, कुछ यज्ञ हवन टाइप का, लेकिन ये राहु डिस्टर्ब करे वहाँ पे, तो इस टाइप से आपको है ना ये चीज़ें करते चले जाएंगे। और वैसे भी शनि की ढैया चल रही है। अब यहाँ पे सबसे पॉजिटिव बात क्या है, सबसे पॉजिटिव बात क्या हो रही है कि राहु अपनी 5वीं दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है। ये है ना, अपने को ऐसे तो समझ में आएगा कि यार पॉजिटिव नहीं है, गुरु चांडाल दृष्टियों में बन गया, वो ऐसा कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। बट आप समझो इस चीज़ को, राहु को, या राहु जिस राशि में बैठा है ना, कुंभ राशि में, ये राहु की अपनी राशि मानी जाती है। कुछ ओल्ड क्लासिक्स में, सब में नहीं है। दूसरा, बृहस्पति कहाँ विराजमान है, ठीक अपनी राशि के सामने, तो यहाँ पे बृहस्पति कंफर्ट हो गया। फिर आप देखो बृहस्पति लाभ के भाव में, लाभ भाव में जब पंचमेश बैठेगा तो वो लाभ तो दिलाएगा। अब यहाँ पे व्यापार को भ्रम दे रहा है, खुद में अलगाववाद दे रहा है, सब चीज़ें ठीक है। शनिदेव अष्टम भाव में भी है, समझ में आता है। बट बृहस्पति जो पंचमेश है, हर जगह साथ निभाने वाला ग्रह है, वो भी तो यहाँ पे लाभ में बैठा है, तो जीवन के लाभ नहीं छूटने देगा। ये सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लाभ मिलते चले जाएंगे और यही आपकी इस समय में स्ट्रेंथ होगी। है सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही होती है। फिर अपन देखें कि यहाँ से, अच्छा ये लाभ है तो कहीं ना कहीं आपको सम्मान भी दिलाता है, ये लाभ ही तो, ठीक है। फिर अपन देखें राहु की जो 9वीं दृष्टि, 7वीं पे मैं बात नहीं कर रहा, 7वीं खुद पे ही असर केतु लेकर के आएगा। यहाँ पे 9वीं दृष्टि आपके डिसीजन है, और यहीं पे खुद बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो यहाँ पे सोच समझ करके डिसीजन लेना, और उन डिसीजन में बृहस्पति का सही साथ मिल जाना अपने को दर्शाता है। आप डिसीजन भी लेंगे, अपने समझदारी से लेंगे, अपने मतलब के लिए भी लेंगे, और वो डिसीजन भी सही होंगे। चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक है, चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैठ कर के इस भाव को थोड़ा दूषित जरूर करता है ये, तो वो चीज़ अपने को समझ में आती है। तो यहाँ पे पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, रोज़मर्रा की इनकम बढ़ती हुई अपने को समझ में आती है। केतु की बात कर लें, केतु खुद से ही खुद को परेशान कर सकता है आपको, क्योंकि लग्न में बैठा है। खुद अपने आप से परेशान होना शुरू हो जाओ, सब चीज़ें ठीक दिख रही है, सब कुछ है, फिर भी परेशानियाँ हैं, तो ये केतु है आपको। अब यही केतु जब आपका यहाँ पे दृष्टि डालेगा 5वें भाव पे, और यहीं पे खुद बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब केतु कभी भी बृहस्पति की दृष्टि का काट नहीं है या काटता नहीं है, तो यहाँ पे आपको प्रेम संबंध ठीक रखने वाला है, संतान सुख ठीक रखने वाला है, आपको कहीं ना कहीं धर्म की या इसको कहें कि आपके इच्छा शक्ति भी मजबूत करने वाला है। सब चीज़ें यहाँ पे ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। समस्या कहाँ पे है
यहाँ पे समस्या है, क्योंकि अलगाववाद केतु है, केतु डिटैचमेंट है, तो भाग्य धीरे करेगा। यह भाग्य का साथ थोड़ा कमज़ोर करता हुआ नजर आएगा ये भाग्य के पक्ष को। और कब से असर आएगा इनका? 1-1.5 महीने बाद, जब परिवर्तन हो जाएगा उससे 1-1.5 महीने बाद में इसका असर आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको पूरे वीडियो में एक एक जानकारी दी। कई सारी जानकारियाँ छूटी होगी, कई सारे पॉइंट्स छूटे हैं, क्योंकि कितना ही कवर कर लोगे एक वीडियो में, बहुत लंबे सब्जेक्ट हैं ये। तो क्या उपाय करो? उपाय क्या करोगे? प्रकृति से जुड़ के रहो। केतु लग्न में बैठा है या केतु खुद आपकी राशि में आ रहा है, तो प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति की सेवा करें, पेड़ पौधों की सेवा करें, नेचर से जुड़ करके रहेंगे तो ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और भ्रम पैदा ना होने दें, आपसी भ्रम आपको खराब कर सकता है। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।